तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। बेटा जी, ये होने वाली है हमारी आज की क्वेरी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन चैप्टर्स के बारे में जिनसे टफ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं नीट 2026 में फिजिक्स के पोर्शन में। बेटा आपने नीट 2025 का पेपर देख ही लिया होगा। उसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और आपने ये भी पता कर लिया होगा कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छा रैंक स्कोर करना तो फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स विल बी द डिफरेंस मेकर। जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो फिजिक्स ही करेगा। और फिजिक्स में अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए, मैं कह रहा हूं अगर आपने 30 to 40% ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपके रैंक में डिफरेंस आप खुद देखोगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस आया रैंक में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में, ना सिर्फ चैप्टर्स के बारे में बल्कि उन सब टॉपिक्स के बारे में जहां से डिफिकल्ट क्वेश्चंस नीट 2026 में आ सकते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं वो चैप्टर्स कौन से। सबसे पहले आ जाता है दिग्गज चैप्टर, रोटेशनल मोशन। बेटा रोटेशनल मोशन से ना सिर्फ नीट के एस्पिरेंट्स बल्कि जेई के एस्पिरेंट्स भी बहुत डरते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है ही बहुत कॉम्प्लेक्स। इसलिए यहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन नीट कहां से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना सकता है, हमें वो देखने की जरूरत है। कहां से बना सकता है? एक तो सेंटर ऑफ मास से बना सकता है। एक आपको डिस्क दी होगी, उसमें से एक छोटी सी डिस्क रिमूव कर दी, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट हो गया। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नीट का फेवरेट है, यहां से भी आ सकते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड टॉर्क, जो आपके आई अल्फा वाले सवाल होते हैं, ठीक है। बॉडी जो है नॉर्मल भी लग रही है, एमजी भी लग रही है, तो बैलेंस में है तो टॉर्क बैलेंस करो, वैसे सवाल आपको आ सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आ सकते हैं, अलोंग विद पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये वाले आपको सवाल आ सकते हैं। एनर्जी के जो सवाल होते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाले जो सवाल होते हैं, ये वाले सवाल आपको आ सकते हैं। तो यही पोर्शन है रोटेशन मोशन में जहां से आपको डिफिकल्ट सवाल आ सकते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। इस साल भी थर्मोडायनेमिक्स से खूब सवाल आए और थर्मोडायनेमिक्स से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। बेटा दो ही प्रोसेसेस हैं आपके सिलेबस में, आइसोबारिक और आइसो जो आपके एडियाबैटिक प्रोसेस है। अच्छे से पढ़ लो, इनकी इक्वेशन क्या होती है, इनके ग्राफ्स क्या होते हैं, वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या निकलता है, डिफरेंट साइंस कैसे यूज करते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से डिफिकल्ट सवाल बन सकता है। फिर आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में साइन का बहुत ज्यादा गेम होता है, पता होना चाहिए वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या साइन लगेगा, ऑन द सिस्टम पे क्या साइन लगेगा, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, वरना आप लोग गलती कर बैठोगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस। पीवी का ग्राफ दिया होगा तो बताइए, वर्क डन निकाल के बताइए। पीटी का ग्राफ है, उसको कन्वर्ट करिए पीवी ग्राफ में। इस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। बाद में आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले सवाल होते हैं, सीपी अपॉन सीवी आपका आ जाता है, निकालिए। आपको सीवी की वैल्यू दी होगी, सीपी एक प्रोसेस से निकलेगा सीपी, फिर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहां से भी इन टॉपिक से डिफिकल्ट सवाल बनाया जा सकता है। तो बेटा इन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। काइंडली पे अटेंशन टू दीज टॉपिक्स इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा। इसके बाद बारी आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इस बार भी सरफेस टेंशन का एक ऐसा सवाल आया था जिसने हालत खराब कर दी थी। बहुत डिफिकल्ट सवाल डाल दिया था, नहीं हो रहा था बच्चों से, और बहुत सारे बच्चों से हो भी नहीं पाया वो, ठीक है। तो इस बार भी चांसेस है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड से डिफिकल्ट सवाल आ सकता है, लेकिन कहां से आ सकता है जरूरी नहीं इस बार सरफेस टेंशन से वैसा ही सवाल पूछ लेंगे। इस बार बर्नौलीज प्रिंसिपल से अच्छा सवाल बना सकते हैं वो लोग, बहुत चांसेस हैं आपके। बर्नौलीज प्रिंसिपल की जो आपकी जो इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन पे बहुत अच्छा सवाल आ सकता है, अलॉन्ग विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस्तेमाल करके। सरफेस टेंशन का सवाल आ सकता है आपको, राइज इन कैपिलैरिटी का सवाल। राइज इन कैपिलैरिटी में आपको सरफेस टेंशन का सवाल बना देंगे, बबल में बना देंगे, वहां से आपको सवाल आ सकता है। कैलोरीमेट्री जो आप लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा। बताइए हीट गिवन, आपको पता है हीट रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है, जितनी हीट रिलीज होगी उतनी ही हीट टेकन होगी, उस पर बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। फिर आपका यंग मॉडुलस या बर्क मॉडुलस पे जो सवाल आते हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बताइए क्या वॉल्यूम, उस पर भी बहुत अच्छा सवाल बनाया जा सकता है। तो इस चैप्टर को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, अगर इग्नोर करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसको प्लीज ध्यान में रखना, इन चैप्टर्स को, मतलब इन सब टॉपिक्स को और इस चैप्टर को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आ जाता है
रे ऑप्टिक्स। इसके बाद हम लोग स्विच कर जाते हैं रे ऑप्टिक्स पे। बेटा रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस चीज को ध्यान में रखना कि किन किन टॉपिक्स को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। ऑब्वियसली सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन किन से बन सकते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला से। बाहर मीडियम कुछ और रखेंगे, अंदर मीडियम कुछ और रखेंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे, तो वहां से आपका डिफिकल्ट सवाल बन सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, साथ में मिरर भी जोड़ देंगे, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से डिफिकल्ट सवाल बना देंगे। पहले यहां से निकली फिर यहां से पास की, तो बताओ फाइनल इमेज कहां होगी? डिफिकल्ट सवाल बन सकता है। टीआईआर का बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है। बताओ आपको कोई स्लैब बना देंगे, बताइए क्रिटिकल एंगल कहां पे होगा? डिफिकल्ट सवाल बन सकता है। तो ये आपका एक टॉपिक हो सकता है। और एक आपका स्पीड ऑफ इमेज ऑन ऑब्जेक्ट, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि इस बार यहां से आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लेन मिरर के केस में है तो बताओ अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपकी इमेज कितने स्पीड से मूव करेगी, ठीक है। फिर आपको बोल देंगे कि अगर यही केस अगर आपका कर्व्ड मिरर के केस में, तो बताओ किस तरह से करेगी। अगर लेंस के केस में है तो बताओ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट से स्पीड ऑफ इमेज कैसे चेंज करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना। यहीं से डिफिकल्ट सवाल बनेगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल आने का चांसेस है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा जैसे इस साल भी आया था, तो उसको मैं डिफिकल्ट की श्रेणी में नहीं रखूंगा। डिफिकल्ट आपके यहीं से आएंगे, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है हमारा जहां से आ सकता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और यहां से मिक्स्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, पोटेंशियल का भी बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बन सकता है। स्फीयर के अंदर रख देंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को, अब बताओ क्या हो रहा है गॉस लॉ के साथ। फिर गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन से तो बना ही सकते हैं। पॉइंट चार्ज के साथ कुछ कर देंगे, हॉलो स्फेरिकल स्फीयर के साथ कुछ कर देंगे। इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना, डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिक्स्ड विद वर्क पावर एनर्जी, सीधा नहीं आएगा, वर्क पावर एनर्जी के साथ कि इतनी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा देंगे और फिर आपसे पूछेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से यूज होती है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद कैपेसिटर का सवाल बन सकता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, बताओ चार्जेस में क्या चेंज आएगा, आपके पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का सवाल बना देंगे, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी सवाल बना देंगे, ना जरूरी नहीं है डिफिकल्ट, लेकिन लेंथी सवाल बना देंगे, तो वो हो सकता है आप में एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो ये इन टॉपिक्स को आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ध्यान में रखना है, डिफिकल्ट सवाल यहीं से आएगा। इसके बाद जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, जहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती खाते हैं, वो है आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। यहां से बेटा ऐसे ऐसा सवाल बन सकता है कि आपने सोचा नहीं। जैसे इस बार जो सिंपल पेंडुलम का सवाल आ गया था, एम्पलीट्यूड किस तरीके से चेंज कर रहा है, बच्चों को नहीं पता था किस तरीके से कर रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पिछले साल पेंडुलम का सवाल डाल दिया तो इस साल तो नहीं डालेंगे। इस साल कहां से आ सकता है, वर्नियर कैलिपर का बना देंगे, कुछ जीरो एरर भी रख देंगे, बताओ फाइनल रीडिंग क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स बना देंगे, पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना होगा, फिर टोटल रीडिंग, फिर जीरो एरर माइनस करो, आ सकता है। स्क्रू गॉज में भी सेम प्रॉब्लम बना देंगे इस तरीके से। टर्मिनल वेलोसिटी की बहुत अच्छा प्रॉब्लम बना सकते हैं वो लोग, टर्मिनल वेलोसिटी का बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम आ सकती है। डाल देंगे स्फीयर को, बताएंगे इस तरीके से फोर्स बताओ टर्मिनल वेलोसिटी क्या, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाएगी। तो यहां से बहुत चांसेस है, इसको पढ़ के जाइएगा प्लीज। और मीटर ब्रिज का बना सकते हैं, एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, एक रेजिस्टेंस कम कर देंगे, तो आपसे पूछेंगे वायर की जगह दूसरी वायर यूज कर लेंगे, थिक वायर यूज कर लेंगे, थिन वायर यूज कर लेंगे, लेंथ बढ़ा देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां से भी मीटर ब्रिज का एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन सकती है। तो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, तुम छोड़ के गए वहीं गलती हो जाएगी तुमसे। इनको छोड़ के मत जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो है ऑब्वियसली उनको भी करके जाना ही है, लेकिन ये मैंने आपको वो आप कह सकते हैं वो क्रूशियल टॉपिक्स बता दिए जहां से सवाल बनने के मोस्ट ऑफ द चांसेस है। तो बेटा जी इन टॉपिक्स को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, कभी आपको भूल जाए दोबारा वीडियो को देखिए और इस चीज को बार बार मेमोराइज करिए कि कहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है बेटा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी चैप्टर में, किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो कि यहां से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं उस तरह की प्रॉब्लम भी बताऊंगा। बट बेटा उसके लिए आपको प्लीज कमेंट में रिप्लाई करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, जिस तरीके की बच्चे बता रहे हैं मैं उसी तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूं, उसी तरीके की क्वेरीज को सॉल्व कर रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मुझे बताइए कि आपकी क्या क्वेरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेस्ट तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। तो अब मैं आपसे लेता हूं इजाजत। टेक केयर, गुड बाय।